आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 68। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। भरत, आज की मीटिंग की डिटेल्स तुमने मुझे मेल की है ना? देखो, आज मौर्य एंड मेहता कंपनी के अलावा एक बहुत बड़ी मीटिंग है मिस्टर वेद खन्ना के साथ, और इसमें मुझे किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहिए। मिस्टर देसाई ने अपने मैनेजर भरत के साथ कैबिन में आते हुए कहा। जी सर, आप बेफिक्र रहिए, मैंने सब अरेंज कर दिया है। मौर्य ग्रुप एंड मेहताज के साथ मीटिंग लंच से पहले है और मिस्टर खन्ना के साथ लंच के बाद, ताकि आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा वक्त दे सके, भरत ने कहा। थैंक यू भरत, तुम नहीं होते तो इस कंपनी का क्या होता, मिस्टर देसाई ने कहा। नहीं सर, मैं नहीं। अगर आप अब तक अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को नहीं चलाते तो मेरा और इस कंपनी में काम करने वाले बाकी 70 एम्प्लॉय का क्या होता, भरत ने कहा। ओ भरत, तुम भी ना कभी कभी मुझे अपनी बातों से निशब्द कर देते हो। अच्छा, प्राची ऑफिस आई कि नहीं, मिस्टर देसाई ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। भरत कुछ कहता इससे पहले उनके कैबिन का दरवाजा खुला और प्राची मुस्कुराती हुई अंदर आई। आज प्राची को वक्त से ऑफिस आया देखकर मिस्टर देसाई जहां हैरान थी, वहीं भरत भी चौंक गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब प्राची इतनी सुबह ऑफिस आई थी, वरना तो वह ऑफिस वालों को अपने दर्शन दोपहर के बाद ही दिया करती थी। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर भरत, प्राची ने मिस्टर देसाई की तरफ आकर मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मैम, भरत ने कहा। गुड मॉर्निंग प्राची, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम और ऑफिस वक्त से, मिस्टर देसाई ने हैरानी भरे स्वर में कहा। ओ कम ऑन डैड, आपके उस एक लेक्चर ने मेरी आंखें खोल दी, और फिर आगे जाकर जब मुझे ही इस कंपनी को संभालना है तो वक्त से ऑफिस तो आना ही पड़ेगा ना, प्राची ने कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा। वेरी गुड बेटा, सो आज का प्लान क्या है, मिस्टर देसाई ने खुश होकर पूछा। आज मैं कंपनी के सीए से मिलकर इस साल का अकाउंट देखने वाली हूँ। उसके बाद कंपनी की लीगल टीम के साथ मेरी एक मीटिंग है। डैड, आई थिंक हमें अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉट्स घटाकर कॉन्ट्रैक्ट को आसान बनाना चाहिए। लोग यहाँ काम करने आते हैं, हमारी गुलामी करने नहीं, प्राची ने गंभीर होकर कहा। मैडम सही कह रही हैं सर, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पिछले 6 महीने में कितने ही एम्प्लॉय हमारी जॉब को रिजाइन कर चले गए हैं। भारत ने प्राची की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, बस फाइनल करने से पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट मुझे रिव्यू करने के लिए ज़रूर देना, मिस्टर देसाई ने कहा। ऑफ कोर्स डैड, उससे फाइनल आप ही करेंगे। मेहताज ग्रुप से मेरी बात हो चुकी है, आज की मीटिंग उन्होंने बाहर रखी है, मैं और नीलेश उसे ज्वाइन कर लेंगे और मौर्य ग्रुप की मीटिंग। कहते कहते प्राची रुकी और उसकी आंखें चमक उठी। मिस्टर देसाई ने देखा तो थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मौर्य ग्रुप से मीटिंग के लिए कौन आने वाला था। उन्हें लगा शायद आज पृथ्वी आएगा और उसके आने से कहीं प्राची पर फिर से उसके पाने का भूत सवार ना हो जाए। मिस्टर देसाई को उलझन में देखकर प्राची ने कहा। हाँ तो डैड, मैं ये कह रही थी कि मौर्य ग्रुप के साथ अगर मीटिंग आप देख लें तो बेहतर होगा। मुझे लगता है कि उनकी डील आप बेहतर समझ पाएंगे। प्राची की बात सुनकर मिस्टर देसाई और ज्यादा हैरान हुए। आखिर आज प्राची को एकदम से हो क्या गया था? फिर मौर्य ग्रुप को इग्नोर क्यों कर रही थी? डैड, डैड, प्राची ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, आई विल मैनेज, मिस्टर देसाई ने कहा। थैंक यू डैड, लंच के बाद मिलती हूँ, कहकर प्राची उठी और वहां से चली गई। प्राची के जाने के बाद मिस्टर देसाई ने भरत से कहा। मिस्टर भरत, ये मैं क्या देख रहा हूँ? प्राची कब से ऑफिस के कामों को लेकर इतना सीरियस हो गई और मौर्य ग्रुप की मीटिंग में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? ये कैसे मुमकिन है? सर, मैं भी देख रहा हूँ, मैडम बाकी दिनों की बजाय आज कुछ बदली बदली नजर आ रही हैं। आई होप ये बदलाव उनकी बेहतर जिंदगी के लिए हो, भरत ने कहा, और फिर मिस्टर देसाई के साथ बैठकर उनसे मीटिंग के बारे में बात करने लगा। प्राची को नहीं पता था कि आज की मीटिंग में पृथ्वी आने वाला है, इसलिए उसने मेहता ग्रुप के मैनेजर को बाहर मीटिंग रखने को कहा और नीलेश के साथ ऑफिस से निकल पड़ी। गाड़ी नीलेश चला रहा था और प्राची पीछे सीट पर बैठी थी। नीलेश प्राची से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहुत देर तक खुद में ही उलझने के बाद नीलेश ने कहा। प्राची मैडम। हाँ नीलेश, प्राची ने कहा।
आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? नीलेश ने डरते डरते कहा। हाँ पूछो ना, प्राची ने थोड़ा प्यार से कहा, क्योंकि आज उसका मूड काफी अच्छा था। आप मौर्य कंपनी के मैनेजर पृथ्वी उपाध्याय के पीछे क्यों पड़ी हैं, जबकि वो तो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते? नीलेश ने अपने दिल को मजबूत करके कहा, क्योंकि प्राची कब किस पर कहाँ भड़क जाए उसका कोई भरोसा नहीं था। प्राची ने सुना तो कुछ देर खामोश रही और फिर एकदम से हंसकर कहा, यही बात तो उसे सबसे अलग बनाती है नीलेश। इस शहर में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं है। उसका मुझसे दूर जाना ही तो मुझे बार बार उसके करीब ला रहा है। ही इज समथिंग। प्राची की बात सुनकर नीलेश को चुभन का एहसास हुआ, साथ ही पृथ्वी से जलन भी होने लगी। तो उसने कहा, लेकिन पृथ्वी शादीशुदा है मैडम। सो वॉट? खाली कुर्सी पर तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कुर्सी खाली करवा कर बैठने में जो मजा है वो तुम नहीं समझोगे। वैसे भी मुझे पृथ्वी चाहिए, हर हाल में चाहिए, और मैं उसे हासिल करके रहूंगी, प्राची ने बेशर्मी से कहा। प्राची की बात सुनकर नीलेश को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, आप जो कर रही हैं वो गलत है मैडम। स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार, प्राची ने पहले धीरे से कहा और फिर तेज चिल्लाई। नीलेश ने गाड़ी साइड में रोक दी तो प्राची गाड़ी से उतरी और ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर कहा, आउट। मैम, नीलेश ने कहा। आई सेड गेट आउट ऑफ माई कार, प्राची ने गुस्से से कहा। नीलेश कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि प्राची को अचानक ये क्या हुआ। वह तो अभी भी हैरानी से बस प्राची को देख रहा था। प्राची ने नीलेश को साइड किया और खुद ड्राइवर सीट पर आ बैठी। उसने शीशा नीचे किया और पीछे पड़े अपने पर्स को उठाकर उसमें से कुछ रुपए निकालकर नीलेश के मुंह पर फेंक कर कहा, ये पैसे लो और ऑटो पकड़कर वापस ऑफिस चले जाओ। मेरी कंपनी में एक मामूली मैनेजर होकर तुम मुझे सिखाओगे सही गलत क्या है? दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे बिना मांगे सलाह दी तो याद रखना, ऑफिस में तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। मेहताज के साथ आज की मीटिंग मैं अकेले अटेंड कर लूंगी। नीलेश ने सुना तो उसका चेहरा उतर गया और आंखों में नमी उभर आई। आज से पहले किसी ने उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी, लेकिन प्राची ने तो सीधा पैसे ही उसके मुंह पर मार दिए। इस अपमान से दुखी होकर नीलेश ने नीचे गिरे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया और वहां से चला गया। दोपहर 2 बजे, आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। अवनी सब काम खत्म कर चुकी थी। साथ ही उसने 2 दिन के कपड़े और जरूरी सामान भी एक छोटे बैग में रख लिया। उसने घर को अच्छे से साफ किया, पृथ्वी के धुले हुए कपड़े प्रेस करके रख दिए। किचन में सब्जियां नहीं थी, इसलिए नीचे जाकर वह कुछ फल और सब्जियां भी ले आई और उन्हें भी धोकर फ्रिज में रख दिया। अवनी हॉल में चली आई और घड़ी की तरफ देखा जो कि दोपहर के 2 बजा रही थी। वह सोफे पर आ बैठी और पृथ्वी के बारे में सोचने लगी। अब तक पृथ्वी ने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसका थोड़ा भी अवनी पृथ्वी के लिए कहाँ कर पाई। हिमांशु के साथ जाने के लिए अवनी ने इसलिए तो हामी भरी ताकि वह पृथ्वी के घर वालों को समझा सके, उन्हें मना सके। पृथ्वी ने जो किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये उन्हें बता सके। अवनी चाहती थी कि पृथ्वी के घर वाले उसे फिर से अपना ले, और इसके लिए उसे जो करना पड़े वह करेगी, बिना पृथ्वी को ये एहसास दिलाए। पृथ्वी के बारे में सोचते हुए अवनी का मन उदास होने लगा। इन दिनों से पृथ्वी को देखने की, उसके लिए खाना बनाने की, उसे डांटने की, उससे बातें करने की और उसका ख्याल रखने की अवनी को आदत हो चुकी थी। 2 दिन न जाने क्यों अब उसे एकदम से भारी लग रहे थे। डोरबेल बजी तो अवनी की तंद्रा टूटी। वह उठकर आई और दरवाज़ा खोला तो सामने हिमांशु खड़ा था। आज हिमांशु का ऑफिस लंच टाइम में ही खत्म हो गया और वह अवनी को लेने सीधे यहाँ चला आया, क्योंकि पनवेल से हिमांशु का घर पास ही था। तुमने सब रख लिया ना अवनी? देखो तुम्हें वहाँ 2 दिन रहना है तो उस हिसाब से कपड़े रख लेना, और कल रात होलिका दहन है तो उसके लिए भी। उसके अगले दिन तो पुराने कपड़े भी चलेंगे। तुम्हें सबके साथ रंग जो खेलना है। हिमांशु ने अंदर आते हुए कहा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, अवनी ने कहा, और जैसे ही जाने लगी हिमांशु ने कहा, अरे तुम रुको, मैं ले लेता हूँ, तुम एक बार चेक कर लो सब सामान रखा है ना तुमने। अवनी ने कहा और कमरे में चली गई।
हिमांशु ने टेबल पर रखे जग से पानी लिया और पीकर हॉल में चला आया। अवनी अपना छोटा सा बैग लेकर आई और कहा, मैंने सब रख लिया है। गुड, मैं पृथ्वी को फोन कर देता हूँ, हिमांशु ने कहा। उनका फोन सर्विस में है। उन्होंने कहा था अगर उनसे बात करनी हो तो मैं उन्हें ऑफिस के फोन पर फोन करूं। अवनी ने धीरे से कहा। ठीक है, फिर उसके ऑफिस का नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ, हिमांशु ने कहा। तो अवनी ने अपने फोन से ऑफिस का नंबर निकाला और हिमांशु की तरफ बढ़ा दिया। हिमांशु ने नंबर डायल किया और पृथ्वी के बारे में पूछा तो दूसरी तरफ से जवाब सुनकर हिमांशु ने फोन काट दिया। क्या हुआ भैया, बात हुई उनसे? अवनी ने पूछा। नहीं, उसके स्टाफ में से किसी ने बताया कि वह बाहर किसी मीटिंग के लिए गया है। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में फ़ोन कर दूंगा। वैसे भी सुबह उसने तुमसे चलने के लिए कहा था, हिमांशु ने कहा। अवनी ने सुना तो उसका मन उदास हो गया। फिर उसने हिमांशु की तरफ देखा जो कि उसे घर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था और अवनी के पहली बार घर जाने से खुश भी था। अवनी ने गले से दुपट्टा निकालकर सर पर ओढ़ा और कहा, मैं ठीक लग रही हूं ना? बहुत प्यारी लग रही हो। एक काम करो, एक छोटा सा काला टीका लगा लो ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे, हिमांशु ने अवनी के सर पर हाथ रखकर कहा। एक बड़े भाई के छूने पर जो महसूस होता है वही भावना अवनी ने भी महसूस की और मुस्कुराती। चलो आओ, देर हो रही है, हिमांशु ने कहा। अवनी ने बैग उठाना चाहा तो हिमांशु ने रोक दिया और कहा, आहा, ये रहने दो, मैं उठा लेता हूँ, तुम चलो। हिमांशु बैग उठाकर आगे बढ़ गया और अवनी उसके पीछे चली आई। घर की दहलीज लांघते हुए अवनी ने पलटकर खाली घर को देखा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी उभर आई और पृथ्वी की कमी खलने लगी। हिमांशु ने देखा तो कहा, पहली बार पृथ्वी से दूर जा रही हो? अवनी ने नम आंखों से हिमांशु को देखा और कहा, नहीं, दूसरी बार। उदास मत हो अवनी, सिर्फ 2 दिन की बात है, उसके बाद पृथ्वी खुद तुम्हें लेने आएगा। आओ चलते हैं, हिमांशु ने प्यार से कहा। अवनी फ्लैट से बाहर आई, दरवाजा बंद किया और लॉक करके हिमांशु के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। थैंक यू सो मच मिस्टर उपाध्याय, आपने तो आज की मीटिंग को आसान और मजेदार बना दिया। आज से पहले इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन मैंने नहीं सुनी। आप बहुत आगे जाने वाले हैं मिस्टर उपाध्याय, बेस्ट ऑफ लक। देसाई ग्रुप की लीगल टीम के हेड ने मीटिंग रूम से बाहर आकर पृथ्वी से हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक यू सर, पृथ्वी ने जवाब में मुस्कुराकर कहा। हेड और बाकी लोग वहां से चले गए। पृथ्वी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा जो कि दोपहर के 2 बजा रही थी। पृथ्वी को अवनी के दिए टिफिन की याद आई और वह अपने ऑफिस वापस जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, देसाई सर के मैनेजर भरत ने आकर कहा, हेलो पृथ्वी। हेलो सर, कैसे हैं आप? पृथ्वी ने शालीनता से पूछा। मैं ठीक हूँ। दरअसल देसाई सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है, वे आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, भरत ने कहा। पृथ्वी ने कलाई पर बंधी घड़ी को एक बार फिर देखा। वह यहाँ से निकलना चाहता था लेकिन एकदम से भरत को मना भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने हामी में गर्दन हिला दी और भरत के साथ चल पड़ा। देसाई सर के कैबिन के बाहर आकर भरत रुक गया और पृथ्वी से अंदर जाने का इशारा करके खुद वहां से चला गया। पृथ्वी ने दरवाजा खोला और कहा, मैं आई कम इन सर? ओ पृथ्वी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मिस्टर देसाई ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और कैबिन में रखे सोफों की तरफ चले आए। पृथ्वी ने आकर देसाई सर से हाथ मिलाया और कहा, हेलो सर। हेलो, आओ बैठो, देसाई सर ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। पृथ्वी सोफे पर आ बैठा और बगल में पड़े दूसरे सिंगल सोफे पर देसाई सर आ बैठे। आपके मैनेजर मिस्टर भरत ने बताया कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, पृथ्वी ने सीधा मुद्दे पर आकर कहा। देसाई सर ने पृथ्वी को देखा और थोड़ा ठहर कर कहा, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं पृथ्वी। पृथ्वी ने सुना तो हैरानी से सर को देखने लगा और देसाई सर खामोशी से पृथ्वी के जवाब का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, नीलेश का अपमान करके क्या प्राची ने बढ़ा ली हैं अपनी मुसीबतें? वो कौन सा पल था जब पहली बार अवनी गई थी पृथ्वी से दूर? आखिर मिस्टर देसाई कौन सा ऑफर देना चाहते हैं पृथ्वी को? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत। और इतने दिन आपको इंतजार करवाने के लिए
मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा व्यस्त थी इसलिए कहानी को आगे नहीं बढ़ा पाई, पर उम्मीद है कि ये कहानी अब जारी रहेगी आपके और मेरे साथ। और अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।